Assalamu alaikum, myself Mohammad Rehan Samejo. This is Kitken School Sakhar. We are going to discuss Unit 2 Kinematics of Class 9 Physics. This lecture is lecture by Sir Mohammad Rehan Samejo, जिसमें हम एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। दरअसल आपने बहुत सी क्वांटिटी समझ ली है, वेलोसिटी समझ लिया है, डिस्टेंस समझ लिया है, स्पीड समझ लिया है। वेलोसिटी आपको पता है किसे कहते हैं, कोई भी चीज़ जो फासला तय करे एक ही डायरेक्शन के अंदर और टाइम के हिसाब से वो अपनी रफ्तार को बढ़ाता जाए। या ऐसा कहें कि आपको पता है अगर कोई चीज़ कोई ऑब्जेक्ट फासला तय कर रही है एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, तो वो वेलोसिटी को फॉलो कर रही होती है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी बार बार वेलोसिटी चेंज कर रहा है, बात करते हैं एक से, हमारे पास सपोज कर लेते हैं एक कार है, ठीक है, वो सबसे पहले एक सेकंड के अंदर ईस्ट की तरफ जा रही है, फिर साउथ की तरफ जा रही है, फिर एक सेकंड में वेस्ट की तरफ जा रही है, फिर दोबारा से यूँ समझ लें नॉर्थ की तरफ जा रही है। अब क्या हो रहा है, सबसे पहले ये कार जो है टाइम के हिसाब से फासला तय कर रही थी एक डायरेक्शन में, फिर एक टाइम आया कि इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, फिर एक टाइम आया कि दोबारा से इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, दोबारा इस डायरेक्शन की अपनी चेंज कर ली। अब इस कार के अंदर क्या हो रहा होगा, रफ्तार पे प्रोड्यूस होती है, ऐसा कह लेंगे एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होती है। वो किस तरीके से, क्योंकि मुसलसल टाइम के लिहाज से ये जो कार है अपनी रफ्तार के साथ साथ फासला भी तय कर रही है और सिम्त भी चेंज कर रही है, डायरेक्शन भी चेंज कर रही है। मीन्स के क्या हो रहा है, वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर वेलोसिटी कुछ और थी, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी कुछ और होगी, इस डायरेक्शन में कुछ और होगी, इस डायरेक्शन में कुछ और होगी। और ये जो वेलोसिटी अपनी तब्दील कर रहा है किसके लिहाज से कर रहा है, टाइम के लिहाज से कर रहा है। तो ऐसी चीज़, हर एक ऐसी चीज़ जिसमें ऐसा चेंज या वेलोसिटी के अंदर ऐसा चेंज जो कि रेट के हिसाब से और टाइम के हिसाब से आ रहा हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसे हम कहते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन के लिए जो हमारे पास फार्मूला मौजूद है वो है एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपान टी। यानी कि फाइनल वेलोसिटी में से हमने इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करना है और डिवाइड करना है टाइम के साथ। इसी तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ की, किसी भी व्हीकल की एक्सीलरेशन को मालूम कर सकते हैं। एक्सीलरेशन दरअसल एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक एसआई यूनिट जो है वो बनता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ms-2। ये एक्सीलरेशन का फार्मूला किस तरीके से निकला, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज के लिए हम ज़ाहिर करते हैं डेल्टा को, मैंने आपको पहले भी बताया था। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो बराबर होगी जो फाइनल वेलोसिटी होगी और इनिशियल वेलोसिटी, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। और ऐसे हम जो है टाइम के साथ जो टोटल टाइम लगा होगा उसके साथ हम क्या कर देंगे, इसे डिवाइड कर लेंगे। इस तरीके से हम जो है एक्सीलरेशन को मालूम कर सकते हैं। किसी भी बॉडी के अंदर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन तभी प्रोड्यूस होगी अगर वो सेम टाइम के साथ एक सेकंड के अंदर, मिसाल के तौर पे उसकी एक्सीलरेशन बन रही है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोबारा दूसरे सेकंड में अगेन उसकी बन रही है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तीसरे सेकंड में भी अगेन वही बन रही है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये कि उस गाड़ी के अंदर जो एक्सीलरेशन है वो यूनिफॉर्म है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम बार बार सेम आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऐसी एक्सीलरेशन को कहा जाता है जिससे मुसलसल टाइम के लिहाज से फासला जितना तय हो पा रहा है, जितनी रफ्तार हो पा रही है और जितना टाइम ले रहा है, वो सारी चीज़ें सेम होनी चाहिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन है। आई होप यू enjoyed this video। अगर आपको कोई भी किस्म का डाउट हो, यू मे आस्क इन द कमेंट बॉक्स।